15 अप्रैल को अगर नहीं आपकी बात मानी जाती तो आप दुकानें खोल लेंगे? देखें, दुकानें खुद ब खुद खुल जानी हैं। हम कहें ना कहें, जब हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को ऑन कर लिया, जब सारे काम खोल देने हैं तो उस आड़ में सब कुछ खुल जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि 15 अप्रैल तक अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ताजरों की दुकानें खोलने का हुक्म ना दिया तो हम अपनी दुकानें खुद खोल लेंगे और उसमें जो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स होंगे हुकूमत हमें बताए, हम उसको अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करेंगे और हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर तामुन करके ताजरों का मजीद मुआशी इस्तेसाल नहीं होने देंगे। सर, बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। ये आप मुझे बताइएगा क्यों आपने ये फैसला किया कि 15 अप्रैल को आप सारी दुकानें खोल देंगे पाकिस्तान की? देखें जी, हमने रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जब हुकूमत ने उस वक्त जब कोरोना वायरस फैल रहा था, उन्होंने ऐलान किया कि लॉकडाउन किया जाएगा, तो हमने मुकम्मल ताउन किया हुकूमत के साथ। और हमने ये ताउन इस शर्त पे किया था, इस सोच पे किया था कि हुकूमत और इस ताउन के नतीजे में अगर हमें कोई माशी और माली नुकसान होगा तो हमें कॉम्पनसेट किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जो 1200 अरब रुपए का पैकेज आया है, उसमें 100 अरब रुपया SME सेक्टर के लिए रखा गया है और उस 100 अरब रुपए की अदायगी का भी कोई तरीक़ेकार मुतय्यन नहीं किया गया। लिहाजा हमारा जो छोटा दुकानदार था वो बेयारो मददगार हो गया है। वो तो इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार हो गया है। वो अपने घर का किराया नहीं दे सकता, वो अपने गोदाम का किराया नहीं दे सकता, वो अपनी दुकान का किराया नहीं दे सकता, वो अपने मुलाजमिन की तनख्वाह नहीं दे सकता। वो क्या करे? उसके पास तो कोई और जरिया नहीं है आमदन का। उसके पास तो बैंकों में कोई लाखों रुपए तो नहीं पड़े हुए कि वो। सर, अगर आप ये खोल देंगे तो कोरोना तो बड़ी तेजी से फैल जाएगा पूरे मुल्क में। हुकूमत तो आपके खिलाफ फिर एक्शन भी ले सकेगी, तो उस पर क्या लाहे अमल होगा आपका? देखिए, हुकूमत ने हमारे खिलाफ क्या एक्शन लेना है? हुकूमत तो खुद यकसू नहीं है कि उसने लॉकडाउन करना है या नहीं करना। सूबाई हुकूमतें कहती हैं लॉकडाउन करना है और इमरान खान कहता है मैं लॉकडाउन करना नहीं चाहता। इनकी अपनी हुकूमतें सारी जो हैं वो सेम पेज पे नहीं है, तो हुकूमत के एक्शन की तो हमें बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। असल मसला ये है कि हम चाहते हैं कि ये कोरोना ना फैले। हम उसकी हिफाजती और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहते हैं। वो एहतियाती तदाबीर वो होंगी क्या? वो होंगी एहतियाती तदाबीर जो तिब के माहिरीन हमें बताएंगे, जो इंतज़ामिया हमें बताएगी। जब इंतज़ामिया हमारे साथ बैठेगी, बातचीत करेगी, हमें बताएगी कि आपने मार्केटों के अंदर ये हिफाजती मैज़ लेने हैं, तो हम उन मैज़ को इख्तियार कर लेंगे। अलबत्ता एक फार्मूला हमने इनको दिया है। लेकिन सर, हिफाजती तदाबीर और हिफाजती प्रिकॉशंस जितनी भी हैं ये तो हुकूमतों का काम होता है देना। आप किस तरह अफोर्ड करेंगे इतने बड़े पैमाने पर? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम अफोर्ड करेंगे। ज़ाहिर है हुकूमत के साथ मिलकर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही हम काम को आगे चलाएंगे। हमको इस तरह तो नहीं, ये रियासत भी तो हमारी है ना। हमने इस रियासत के साथ इसी रियासत में रहना है, इसी रियासत से खाया पिया, इसी रियासत में खर्च करेंगे। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि हमने इनको एक फार्मूला दिया है। पूरी दुनिया में ऐसे कहीं नहीं हुआ कि आप पूरा मुल्क ही बंद कर दें। जहाँ कोरोना की आपको निशानदेही हो रही है उन इलाकों को महदूद सतह पर आप लॉकडाउन ज़रूर करें, लेकिन जहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ कोरोना के केसेस नहीं हैं, वहाँ पर तो कारोबार ज़िंदगी जो है उसको बहाल होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये है। आप ये कहते हैं कि जी अपना ताजर जो है, आपने दिहाड़ीदार लोगों को जो है ना जी वो अपना मुस्तहकीन को मदद करनी है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि हमारा जो ताजर है उनमें से जो छोटा ताजर है, वो जो कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं, उनमें 70% वो लोग हैं जो खुद दिहाड़ीदार हैं। यानी वो सुबह जब अपनी दुकान पे बैठते हैं तो वो शाम तक अपनी जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसी में से वो दुकान का किराया भी बचाते हैं, उसी में से वो गोदाम का किराया निकालते हैं, मुलाजिम की तनख्वाह निकालते हैं और वहीं से अपने घर का राशन चलाते हैं। नहीं, दुकानदार तो खुद दिहाड़ीदार है। ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल के एंड में 50,000 तक मरीज रजिस्टर्ड हो जाएंगे पाकिस्तान में। फिर लोगों का रश जब बढ़ेगा, लॉकडाउन खुलेगा, तो उसकी जिम्मेदारी फिर आप पे भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आएगी। देखें, ये जिम्मेदारी अल्टीमेटली हम पर, सब पर है। हम पर यानी हम पूरी कौम पर है। हम पूरी कौम ने जिम्मेदारी को जवां मर्दी से और बहादुरी से उठाना है। इस जिम्मेदारी को ऐसे नहीं कि हमने सब कुछ बंद कर देना है। देखिए, अभी आपकी फूड इंडस्ट्री और फूड रिलेटेड बिजनेस सारा चल रहा है। अभी आपका मेडिकल रिलेटेड बिजनेस जो है वो सारा चल रहा है। हुकूमत खुद कह रही है कि हम जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो बिजनेस है और जो ट्रेड हम उसको 15 को खोलने जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, जब आपने 50 से 60% बिजनेस खुद ही खोल दिया है तो बाकी बिजनेस के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? फिर बाकी बिजनेस भी तो आपको खोलना पड़ेगा। अब हुकूमत 50-60% की जिम्मेदारी कबूल कर रही है कि नहीं कर रही बिजनेस को खोलने की? मुझे बताएं कि क्या हर जिले के अंदर कोरोना के केसेस आए हैं पूरे पाकिस्तान में? इसका जवाब है नहीं। जिन मखसूस इजला में कोरोना के केसेस आए हैं, आप उन इजला की जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं आप उन्हें बंद करके उन्हें अंदरूनी मैशत को तो चलने दें, अंदरूनी कारोबार तो चलने दें। हुकूमत के पास टेस्ट करने के लिए किट्स ही नहीं है, हमारे पास इतना निज़ाम ही नहीं है। अगर टेस्ट हो तो मैं कहता हूँ कि 70% लोगों को खुदा ना खास्ता कोरोना होगा यहाँ पे। पूरी दुनिया के जो सबसे बेस्ट हेल्थ
کیئر کے جو سسٹم تھے وہ بھی سارے کرونا نے آ کے فیل کر دیے, اڑا دیے ہیں. تو یہ ہم کس بات کی مولی ہیں, ہم تو مائنس میں تھے پہلے ہی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے حوالے سے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس ساری صورتحال کا درمیانہ راستہ کیا ہے. آپ کی حکومت جو ہے یہ فلاحی ریاست نہیں ہے ایسی کہ ہر بندے کو جو ہے وہ گھر بیٹھے وظیفہ دے گی. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ میرے ملازمین کی تنخواہیں ہیں, کیا مجھے میرے ملازمین کی تنخواہوں کو دینے میں حکومت نے مجھے کہا ہے کہ تم گھر بیٹھے رہو, کوئی بات نہیں, ملازمین کو اپنا نوکری سے نہ نکالنا, ہم تمہیں 75% سپورٹ کریں گے؟ نہیں دی نا. کوئی پیکج دیا, کچھ دیا مجھے بتائیں. جب مجھے کچھ دینا ہی نہیں ہے, آپ نے یہ قسم کھا لی ہے اور آپ نے پاکستان کے تاجروں کی کوئی مدد نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ یہ حکومت کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. انہوں نے تاجروں کو چور کہا ہے, انہوں نے تاجروں کو ڈاکو کہا ہے. جتنے بھی یہ حکومت کے سپورٹر ہیں وہ تاجر کو چور ہی کہتے ہیں, وہ ٹیکس چور, ٹیکس چور, ٹیکس چور. کیوں؟ کیونکہ یہ ذہنی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاجر جو ہے یہ ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے. 15 اپریل کو اگر نہیں آپ کی بات مانی جاتی تو آپ دکانیں کھول لیں گے؟ دیکھیں دکانیں خود بخود کھل جانی ہیں. ہم کہیں نہ کہیں, جب حکومت نے کنسٹرکشن کے بزنس کو آن کر لیا, جب سارے کام کھول دینے ہیں تو اس آڑ میں سب کچھ کھل جانا ہے. ہمارے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آنی. وگرنہ ہم بتا دیں, اگر زور زبردستی ہوگی تو ہم اس زور زبردستی کا مقابلہ کریں گے. اگر آپ یہاں پر دبائیں گے کسی کو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پولیس رشوت کھائے گی. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کاروبار ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ شٹر ڈاؤن ہے, بندہ بیٹھا ہوا ہے دکاندار, اپنا کاروبار کر رہا ہے چھوٹا موٹا, اور جب کوئی اپنا پولیس والا آتا ہے وہ اس کو دباؤ ڈالتا ہے, اس کو تھوڑے سے پیسے دیتا ہے, اپنا کام چلا رہا ہے. یعنی آپ تاجروں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ کاروبار کرنا اتنا مشکل کر دیں گے ہم کہ کاروبار تم کرو گے تب بھی پیسے دے کے کرو گے. تو جی یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان ان کو تھوڑا سا بھی ریلیف پیکج دے, 50% بھی دے دے, تو شاید یہ حکومت کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کی یقین دہانی کروائیں. لیکن جب انہوں نے اپنے ملازمین کو آگے تنخواہیں دینی ہیں اور وہ لوگ لوئر مڈل کلاس ہوتے ہیں جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں یا کسی کا اپنا گھر بھی نہیں ہوتا, تو obviously وہ اپنا خرچہ کس طریقے سے چلائے گا. اور وہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو بیلچے یا کئیاں پکڑ کر کسی مزدور کے اڈے پر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے جو ہے وہ راشن جو ہے وہ تقسیم جو ہو رہا ہے اس کو لینا شروع کر دیں. تو ان کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہے, وہ بھی ایک سفید پوش طبقہ ہے. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تاجروں کو آن کرے, اپنی تاجر برادری کو ریلیف دے. اگر ان کے پاس ریلیف دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہر انسان بھوک سے باہر نکلے گا اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ ختم ہونے کے دہانے پہ بھی جائے گا. سر کوئی پیغام آخر میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, حکومت کو صرف کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ پورے ملک کو نہ فقیر نہ بنائے, ہمیں مانگنے والا نہ بنائے. ہم کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ہم کام کر سکتے ہیں, ہم اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں, اور نہ ہی ہمیں آپ کی خیرات اور چندے کی ضرورت ہے. آپ کا صرف ایک ہی کام ہے, آپ کہتے ہیں کہ جناب خیرات اکٹھی کرو اور پھر خیرات تقسیم کرو, یعنی اپنی روٹی کھانا تو میری جڑیاں لینا. یہ آپ کا تو یہ فارمولہ ہے. ہم عزت آبرو کے ساتھ کام کریں گے, ملک ترقی کرے گا, ہم اپنے لوگوں کو خود فیڈ کریں گے. جی یہ نئی میر صاحب ہیں, بڑے بلنٹ ہیں, اور انہوں نے جس طرح کی بات کی اس سے آپ اگری کرتے ہیں نہیں کرتے, اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے, اور 15 اپریل کو اگر حکومت نے ان کی بات کا جواب نہ دیا تو یہ کہہ رہے ہیں دکانیں کھل جائیں گی. اللہ حافظ.